लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 4 में नीति शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं जिसकी रचना बिहारी जी ने की है। इसकी व्याख्या सीखेंगे, बहुत ही सरल है। आज हम लोग पहला पद्यांश लेते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको समझा ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी जो शब्द हैं उनके अर्थ को जान लें। दुस्सह माने होता है असहनीय, यानी ऐसा कष्ट जिसको सहा न जा सके। दुस्सह असहनीय। दुराज, दु माने दो, राज मतलब राजा, तो दुराज मतलब हो जाएगा दो राजाओं का शासन। प्रजानु मतलब प्रजा। कौ मतलब को, क्यों वही रहेगा। न माने नहीं। बढ़ाए मतलब बढ़ना। दुख माने कष्ट। दंदु माने संघर्ष। अधिक माने अधिक ही रहेगा या अत्यधिक कर सकते हैं। अंधेरो मतलब अंधकार या अंधेरा। जग माने संसार। करत मतलब कर देते हैं। मिली मतलब मिलकर। मावस माने अमावस, तिथि है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अमावस और पूर्णिमा, तो मावस माने अमावस। रवि माने सूरज। चंदु माने चंद्रमा। ठीक है, सभी कठिन शब्द हम लोगों ने देख लिए। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या करें। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि ये पहला ही पद्यांश है। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के नीति शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता कवि बिहारी जी हैं। यह दोहा बिहारी जी के काव्य बिहारी सतसई में संकलित है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए प्रसंग की यदि बात करें तो मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि प्रसंग भी रटना नहीं है। जो इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं ना, इसमें जो कवि जी ने लिखा है उसी का एक हिस्सा हम प्रसंग बना लेते हैं। आप प्रसंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी बना सकते हैं, प्रसंग का कोई बंधन नहीं होता है। चलिए जैसे देखिए, आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी द्वारा एक ही राज्य में दो राजाओं द्वारा शासन करने से प्रजा को होने वाले कष्टों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे। अपनी तरफ से जोड़कर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं एक ही राज्य में, इतना आपने जोड़ना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं एक ही राज्य में, आ जाइए काव्य पर, एक ही राज्य में दो राजाओं द्वारा शासन करने से, फिर अपने जोड़ दिए शासन करने से प्रजा को असहनीय कष्ट होता है। फिर आप अपने जोड़िए दो राजाओं द्वारा एक ही राज्य में शासन करने से, फिर इतना अपने जोड़िए दो राजाओं द्वारा एक ही राज्य में शासन करने से प्रजा का कष्ट और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ जाएगा। फिर अपने जोड़े क्योंकि दोनों राजाओं द्वारा अलग अलग नियम बनाए जाएंगे जिसका पालन करने में जनता पिसेगी और जनता को अपार कष्ट होगा। फिर आ जाइए नीचे की लाइन में, जिस प्रकार से अमावस के दिन सूरज और चंद्रमा आपस में मिलकर संसार में अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं, अर्थात अमावस के दिन जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आते हैं तो सूर्य ग्रहण लग जाता है और दिन में भी अंधेरा हो जाता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए यदि कहीं नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से व्याख्या देख लेते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं एक ही राज्य में दो राजाओं द्वारा शासन करने पर प्रजा को असहनीय कष्ट होता है। फिर अपने जोड़ेंगे दो राजाओं द्वारा एक ही राज्य में शासन करने से प्रजा का कष्ट और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों राजा
अलग अलग नियम बनाएंगे और जिनका पालन करने में जनता को अत्यधिक कष्ट होगा। जिस प्रकार, फिर अपने जुड़े, जिस प्रकार अमावस के दिन सूरज और चंद्रमा आपस में मिलकर जग में यानी संसार में अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं और दिन में भी सूर्य ग्रहण लगने के कारण अंधेरा छा जाता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।